हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिज़िक्स की इस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें कि हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आवेश के बारे में कुछ जानकारी ली। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार के बारे में। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज़ ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों ही नाम साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सुझाए गए। अब हम देखेंगे कि आवेश निर्धारण के प्रयोग के बारे में। कैसे कहेंगे कि कोई भी वस्तु आवेशित है या फिर उदासीन है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने मुख्य 3 एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उनमें से हम बात करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जिसमें कि कांच की एक छड़ को यदि रेशम के कपड़े से रगड़कर इसे फ्रीली धागे की सहायता से लटका दे, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये धागा और ये कांच की छड़ को फ्रीली लटका दिया गया है। और एक अन्य कांच की छड़ को सेम रेशम के कपड़े से रगड़कर इसे यदि हम पहली छड़ के पास लेके जाते हैं तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। साइंटिस्टों ने देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की, जिसमें कि एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल कैट स्किन से रगड़कर इसे भी फ्रीली लटका दें धागे की सहायता से, एवं एक अन्य एबोनाइट की छड़ जो कि पूर्व की भांति बिल्ली की खाल से रगड़ी गई हो को प्रथम छड़ एबोनाइट की छड़ के पास लेके जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरह ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। और हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की, जिसमें कि यदि अब हम एक एबोनाइट की छड़ लें तथा दूसरी कांच की छड़ लें। एबोनाइट की छड़ किससे रगड़ी गई थी? बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी। और दूसरी कांच की छड़ जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ी गई थी। को यदि हम एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, किसको? एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एबोनाइट की छड़ एवं कांच की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये कांच की छड़, ये एबोनाइट की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में कि साइंटिस्टों ने क्या ऑब्जर्वेशन किए। तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के रिजल्ट्स के बारे में। इसमें कि कांच की दोनों छड़ें जो कि रेशम के कपड़ों से रगड़ी गई थी, उन पर एक ही प्रकार का आवेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही छड़ें किससे? रेशम के एक ही प्रकार के कपड़े से रगड़ी गई थी। इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ों को, दोनों ही छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उन पर भी एक ही प्रकार का आवेश होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही छड़ें बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी। अब हम देखते हैं कि उपयुक्त दोनों प्रयोगों में दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। एक्सपेरिमेंट्स में हम देखते हैं कि दोनों ही छड़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अतः हम कंक्लूजन में देखें, हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति दोनों पर कैसा? समान आवेश थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों पर समान आवेश थे। तो हम कहेंगे कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। चार्जेस आर हैविंग सेम नेचर रिपेल्स ईच अदर। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के रिजल्ट्स के बारे में, जिसमें कि एक एबोनाइट की छड़ को जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है, एवं एक अन्य कांच की छड़ जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है। तो इनको एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। जो कि इस बात का प्रतीक है कि विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चार्जेस आर हैविंग अपोजिट इन नेचर अट्रैक्ट ईच अदर। इसी बात को हम सिंबल्स के आधार पर समझते हैं, जिसमें कि एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित करता है, एवं एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करता है। अर्थात प्लस प्लस चार्ज रिपेल्स ईच अदर एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल्स ईच अदर। लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर। एंड
one negative charge and other one is positive charge. They are attract each other. Opposite charge always attract each other. अब हम कैसे कहेंगे कि पदार्थों पर धनावेश होता है या फिर ऋणावेश होता है या फिर भी विद्युत रूप से उदासीन होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हम जानते हैं कि पदार्थ फिर द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु नाभिकों तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन विद्युत रूप से धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के प्रभाव को रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस कर देते तो परमाणु कैसा हुआ, न्यूट्रल हो गया भाई। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के प्रभाव को कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो क्या हो गया, परमाणु उदासीन हुआ। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन एवरी एटम, हैंस द एटम इज़ इनिशियली न्यूट्रल, विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगर हम इसी बात को पदार्थों के लिए कहें तो हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और अभी हमने देखा कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो उदासीन परमाणु से मिलकर बने होने के कारण पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था में उदासीन होते हैं। यदि किसी भी तरह से बाह्य विधियों द्वारा या फिर किसी भी तरह से किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वह पदार्थ ऋणावेशित पदार्थ कहलाता है और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वह पदार्थ धनावेशित पदार्थ कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी अवस्था में पदार्थ ऋणावेशित पदार्थ कहलाता है और कौन सी अवस्था में पदार्थ धनावेशित पदार्थ कहलाता है। तो इसके लिए कुछ विधियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। इसमें मेनली 3 विधियों के बारे में हमारे कोर्स में बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ चार्जिंग बाय फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड वन इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। तो इसमें जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरे वस्तु की ओर हो जाता है। किसके संपर्क बिंदुओं के माध्यम से। संपर्क बिंदु मतलब जहाँ पर जैसे कि इसमें बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की छड़ को रगड़ते तो ये दोनों के संपर्क बिंदु जहाँ पे ये दोनों टच करते हैं उनको संपर्क बिंदु कहते हैं। तो इनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह वस्तु तो कहलाती है धनावेशित, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें, जिसमें कि बिल्ली की खाल कैट स्किन्स को यदि हम प्लास्टिक की छड़ या फिर एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र प्लास्टिक की छड़ पर या फिर एबोनाइट की छड़ पर होता है। तो बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजेज एंड इन दिस साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेज एज वेल एज। तो हम कहेंगे कि बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो गई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में चालन स्पर्शन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड लास्ट वन इज प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थैंक यू।